लड़कों के उस झुंड में से एक लड़का रौबदार अकड़ भरी आवाज में गरजते हुए आगे आया। उसके चेहरे पर चुनौती का भाव था, आंखों में अशिष्टता का नशा। तू कौन है बे? उसकी आवाज क्लब के संगीत में भी भेद गई। और हमारे बीच क्यों आ रहा है? सूर्यांश के चेहरे पर एक एविल स्माइल नहीं, बल्कि एक ठंडी उपहास भरी मुस्कान फैली। यह मुस्कान ऐसी थी जैसे उसने अपने सामने के खेल को पहले ही भांप लिया हो। उसने अपने फेफड़ों में हवा भरी, एक गहरी लंबी सांस ली, जैसे सामने आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार कर रहा हो, और फिर उतनी ही शांति से बोला, लड़की को छेड़ता है और बोल रहा है कि तुम लोगों के बीच क्यों आया? शर्म नहीं आती क्या? उसकी आवाज में गुस्सा कम और एक अचूक अधिकार ज्यादा था। सामने वाले लड़के ने आवेश में आकर अपनी उंगली सीधे सूर्यांश की आंखों के सामने तान दी। उसकी नसें तन गई थीं। हमारी मर्जी, हम जो भी करें मन की, उससे तुम्हें क्या? उसने थूक उछालते हुए कहा, ज्यादा सयाना बन रहा क्या? हीरो बन रहा है मेरे सामने। उसकी बातों में धमकी के साथ साथ अहंकार की दुर्गंध थी। सूर्यांश ने मन हंसते हुए उसे देखा। उसकी हंसी में एक तीखा व्यंग्य छुपा था, जो उस लड़के की पूरी हेकड़ी पर भारी पड़ रहा था। हीरो, उसने शब्द को चबाते हुए दोहराया। फिर उसकी आंखों की चमक शांत मगर गंभीर हो गई। भाई, तू जो गलत कर रहा है वह गलत है, और उस लड़की के साथ ये बदतमीजी कर रहा है, मत कर। ऐसा नहीं तो बहुत पछताएगा। उस लड़के के माथे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। उसने अपने हाथों की आस्तीनें पूरी तरह ऊपर कर ली, जैसे अब केवल युद्ध ही शेष हो। बहुत सयाना बन रहा तू। उसकी आवाज में खुला आमंत्रण था। आजा, भिड़ ले, देखते हैं किसमें कितना है दम। एक लगा दूंगा ना, टूट नहीं पाएगा तू, समझा? उसने अंत में चीख कर कहा, हद में रह। जैसे ही उसने चुनौती दी, पीछे खड़े बाकी लड़के भी अपनी अपनी जगह छोड़कर शिकार पर झपटने वाले भेड़ियों की तरह आगे आ गए। उनकी आंखें अब केवल सूर्यांश पर टिकी थीं। सूर्यांश ने उन सबको गौर से देखा, एक एक चेहरा, एक एक आंख, जो अभद्रता से भरी थी। अब यह महज एक नोक-झोंक नहीं रह गई थी, यह एक खुली चुनौती थी जिसने क्लब के तनावग्रस्त माहौल को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। क्लब के सारे लड़के लड़कियां अपने अपने गिलास और बातचीत छोड़कर इस गर्मा गर्म झगड़े को देखने लगे। पीछे की ओर हट गई लड़की भी अब भीड़ के बीच आ गई थी, इस तमाशे की मूक दर्शक बन गई। वह खुद से ही बुदबुदाते हुए अपनी शॉल को कसकर पकड़े हुए थी। ये तो वही लड़के हैं जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। उसके स्वर में एक अनजानी दहशत थी। पर हुआ क्या? ये सब क्यों लड़ रहे हैं आपस में? वहाँ सूर्यांश उन लड़कों के बीच अकेला शेर की तरह खड़ा था, उन्हें घूर रहा था। दूसरे लड़के ने, जिसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी, दांत भींचते हुए उसे देखते हुए कहा, बहुत हीरो बनने का शौक है न तुझे? अभी दिखाते हैं हम, सारी हेकड़ी निकल जाएगी तेरी, फिर आगे से किसी के मसले में मुंह उठा के नहीं आएगा बीच में। अच्छा, ऐसी बात है। सूर्यांश ने उसे घूरते हुए अपनी एक आईब्रो को व्यंग्य से ऊपर उठाया। उसकी भंगिमा ऐसी थी जैसे वह उनसे पूछ रहा हो कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, क्या कर लोगे? तीसरे लड़के ने, जिसके चेहरे पर जलन और गुस्सा भरा था, अपनी भड़ास निकाली। हमारे बीच में आने की क्या जरूरत थी? लड़कियों में खुद को हीरो बनाना है क्या? उसने कटाक्ष किया। अरे, हमें भी पता है तुम लड़कियों में बहुत फेमस हो, और वह क्यों हो? बस खुद को हीरो बनाना है। इतना भी ढोंगी मत बन भाई, तू समझा? सूर्यांश ने उसके अहंकार पर चोट करते हुए पलटवार किया, मानो उसके हर शब्द को एक विषैले तीर से काट रहा हो। और तुम लोग क्या करते हो? उसकी आवाज में तीखापन था। लड़कियों को छेड़ते हो, उनके साथ बदतमीजी करते हो। अभी सूर्यांश अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि अंधेरे ने वार किया। किसी ने बिजली की तेजी से उसके चेहरे पर एक पंच चढ़ा। यह इतना जोरदार था कि सूर्यांश एक कदम पीछे लड़खड़ा गया और उसका चेहरा दूसरे साइड लुढ़क गया। सूर्यांश ने अपने गाल पर हाथ रखा। उसका होंठ का कोना कट चुका था और वहां से खून की एक पतली धार बह निकली थी। उसने अंगूठे से उस गर्म खून को साफ किया और धीमी पर जानलेवा गुस्से से पीछे देखा। वह उन लड़कों में से एक था जिसने कायरतापूर्ण तरीके से वार किया था। सूर्यांश ने उस लड़के को, जो अब अपनी जीत पर इतरा रहा था, स्थिर दृष्टि से देखते हुए कहा। उसके शब्दों में तूफान से पहले की खामोशी थी। तुमसे ये बहुत बड़ी गलती, और इस गलती की सजा तुम्हें तो जरूर मिलेगी। सूर्यांश ने अपनी बात खत्म की और बिना एक पल गवाए अपने आप को अग्नि में बदल लिया। उसने हमलावर लड़के को जोरदार लात मारी और फिर बुरी तरीके से मारने लगा। उसके भीतर का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा था। जिसने उसे मारा था वह उसे अचेत करने पर तुला था, और फिर एक एक करके वह बाकी लड़कों पर भी टूट पड़ा, जैसे कोई अकेला योद्धा पूरे दल पर हावी हो जाए। एक लड़की की चीख। क्लब में अब तनाव और हाथापाई का माहौल था। मेजें गिर रही थी, चीखें उठ रही थी। तभी भीड़ के बीच खड़ी वह लड़की, जिसका नाम कशिश था, आगे आए और बीच बचाव करते हुए चीखती हुई बोली, बस करो तुम सब लोग। उसकी आवाज में करुणा और बेबसी का मिश्रण था। क्या कर रहे हो ये, और क्यों? उस ग्रुप में से एक लड़के ने, जिसे चोट लगी थी, कशिश को घूरते हुए अपनी हार का गुस्सा उस पर निकाला। तुम्हारी वजह से, उसने कहा, ये लड़का तुम्हारी साइड लेकर हमसे झगड़ा कर रहा है, समझी तुम? कशिश ने सूर्यांश को देखा। उसका चेहरा, जो खून से सना था, अब उसके लिए एक भरोसेमंद ढाल बन चुका था। उसने धीमी, कांपती आवाज में कहा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, सर? उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, पर साथ ही डर भी।
छोड़ दीजिए, मत लड़ो मेरे लिए आप। सूर्यांश ने उसकी तरफ देखा। एक हल्की, दर्द से भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उसने शांत लेकिन गहरी और दृढ़ आवाज में उसे जवाब दिया, क्योंकि ये लड़के तुम्हें छेड़ रहे थे और ये गलत बात है। उसने अपनी बात में एक शालीनता भरी। किसी भी लड़की को ऐसा छेड़ना नहीं चाहिए। तुम भी तो किसी की बहन हो, और जैसे हम अपनी बहन की सेफ्टी का देखते हैं, वैसे दूसरे की बहन की भी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। वह थोड़ा रुका, अपनी बात के महत्व को स्थापित किया, और अगर इनके ऊपर अभी से कुछ एक्शन नहीं लिया तो ये और बहुत सारी लड़कियों के साथ करेंगे। कशिश ने निराशा और थकान भरी आवाज में उसकी बात को काटा। पर आपके अकेले करने से तो कुछ नहीं होगा ना। उसकी आवाज में एक कटु सत्य था। ये कहाँ सुधरेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। वह आगे झुकी, अपनी बात में और गहराई लाती हुई। इन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों की लड़कियां रखेल होती हैं, इसलिए ये सब ऐसा करते हैं। हम उनकी सोच नहीं बदल सकते हैं सर। जो जैसा है वैसा रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। उसने अपनी बात जारी रखी, जैसे वह अपने जीवन का कड़वा अनुभव साझा कर रही हो। इसलिए मैं कह रही हूँ सर, आप इन्हें छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होने वाला इनको मारकर। ये फिर से अपने गुस्से का बदला लेने आएंगे या फिर शायद किसी और लड़की को छेड़ेंगे। छोड़ दीजिए। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसके भीतर की निराशा ने उसे अभिभूत कर दिया। एक गहरी हताशा में वह लड़की वहां से तेजी से भाग गई। उसके साथ खड़ी उसकी दोस्त प्रेरणा ने कशिश को जाता देखा और उसके पीछे पीछे भागते हुए उसे आवाज दी, कशिश, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, मेरी बात सुनो। सूर्यांश ने कशिश को जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर आए अकेलेपन की उदासी एक पल में छिप गई। फिर उसने सामने उन लड़कों को देखा जो अब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। उसने अपनी तेज, अधिकारपूर्ण आवाज में सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी, इन लोगों को यहाँ से निकालो जल्दी। उसकी आवाज में अब क्लब मालिक का कठोर आदेश था। ऐसे लड़के मेरे क्लब में नहीं चाहिए मुझे, और आगे से ये लोग मुझे मेरे क्लब में नहीं चाहिए, समझे तुम लोग? सिक्योरिटी गार्ड ने तेजी से अपना सिर हाँ में हिलाया। उन्होंने जख्मी लड़कों को पकड़ा और उन्हें वहां से बाहर निकालने लगे। उनके जाने के बाद सूर्यांश ने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा जो अभी भी स्तब्ध थे। उसके चेहरे पर अब फिर से वही उपहास भरी मुस्कान थी जो आत्मविश्वास से भरी थी। क्या देख रहे हो तुम लोग? उसने सबको उत्साहित करते हुए कहा। चलो, अपनी पार्टी कंटिन्यू रखो। ऐसे मैटर तो हमारी जिंदगी में आते रहेंगे। मजे करना कभी नहीं भूलना चाहिए। मजे लाइफ में तमाम उम्र हमने खुद को ढालते हुए गुजारी है। चलो पार्टी करते हैं यारो, ये रात अभी तुम्हारी है। लेट्स पार्टी। ये कहते हुए सूर्यांश फिर से काउंटर पर बैठ गया। उस घटना के तनाव को दूर करने के लिए वह इस बार लगातार ड्रिंक करने लगा। एक के बाद एक गिलास उसके गले से उतरते गए। अब उसका नशा पूरे सिर पर चढ़ गया था। उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे वास्तविकता की रेखाएं धुंधली पड़ गई हों। आधे घंटे बाद कशिश वॉशरूम से बाहर आई। उसने अपना मोबाइल बाहर निकाला और किसी को कॉल लगाने लगी। उसकी चाल में थोड़ी हड़बड़ी थी। वह कॉरिडोर में आई जहां रोशनी थोड़ी कम थी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब ये प्रेरणा कहाँ चली गई? न मेरा कॉल उठा रही है और न कहीं दिखाई दे रही है। अब मैं कैसे इसको ढूंढूं? कशिश अभी ये सब सोच ही रही थी कि अंधेरे ने दूसरी बार वार किया। उसके कंधे पर अचानक एक गर्म, मजबूत हाथ पड़ा, जिसने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से खींचकर कोने में अंधेरे की ओर धकेल दिया। वह अभी संभल भी नहीं पाई थी कि उस व्यक्ति ने तेजी से उसके होंठों को अपने होंठों से सटा दिया। कशिश के कानों में एक भारी, नशे से भरी फुसफुसाहट गूंजी, योर लिप्स आर लाइक स्ट्रॉबेरी। वह रुककर पूरी तरह कशिश को अपनी बाहों में जकड़ चुका था। लेट मी टेस्ट देम। ये कहते हुए वह हिंसात्मक जुनून के साथ कशिश के होंठों को चूमने लगा। कशिश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखे जा रही थी, निस्तब्ध, हैरान और पूरी तरह असहाय। वह व्यक्ति सूर्यांश था, जो नशे में चूर था और शायद उसे किसी और लड़की के भ्रम में था, या शायद अपने ही आवेग में।